प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कबीरदास के दोहे को देखेंगे। 13, 14, 15, 16 चार दोहे देखेंगे, 4-5 जो है देखेंगे। देखिए, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाहीं, कबीर मोती नीपुजै शून्य शिशिर गढ़ माहीं। कबीर मोती नीपुजै शून्य शिशिर गढ़ माहीं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका शब्दार्थ देखेंगे। सायर मने सागर समुद्र, सीप मने सीप, मोती मतलब जो मोती होती है मुक्ति, स्वाति बूंद भी नाही। स्वाति नीपजय का अर्थ होता है स्वाति मतलब स्वाति नक्षत्र का बूंद, नाही माने नहीं। कबीर मोती नीपजय का अर्थ होता है पैदा होता है, उत्पन्न होता है। शून्य शिशिर का अर्थ है शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र या सहरंध्र चक्र। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र या सहस्र चक्र जो मस्तिष्क में होता है। गढ़ मतलब शरीर रूपी किला या ब्रह्म कमल, गढ़। अब देखिए इसका हम देखेंगे संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। अब देखेंगे हम प्रसंग। संदर्भ के बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि मुक्ति यानी मोक्ष रूपी मोती को जो ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है उसी का वर्णन किया है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए। सागर में स्थिर सीप में स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद जब पड़ती है तो मोती उत्पन्न होता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि मुक्ति रूपी मोती, जो इस जीवन की मोक्ष रूपी मोती है, वह ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है, जहाँ सायर नाही, जहाँ समुद्र नहीं है, जहाँ समुद्र नहीं है, स्वाति बूंद भी नाही, जहाँ न तो सागर है और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। स्वाति बूंद भी नाही। मुक्ति रूपी मोती कबीर मोती नीपजय। कबीरदास जी कहते हैं कि मुक्ति रूपी जो मोती कुंडलिनी की जागृति के बाद सुषुम्ना मार्ग से
उसके ब्रह्मरंध्र में पहुँचने पर सहस्त्रदल कमल के खिलने से उत्पन्न होता है। कबीर मोती नीपजय शून्य शिशिर गढ़ माही। कबीरदास जी कहते हैं कि मुक्ति रूपी मोती कुंडलिनी की जागृति के बाद सुषुम्ना मार्ग से उसके ब्रह्मरंध्र में पहुँचने पर सहस्त्रदल कमल के खिलने से उत्पन्न होता है। वो आगे कहते हैं कि इससे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। साधक जीवात्मा सांसारिक या लौकिक जगत से परे ब्रह्म जगत में, अलौकिक जगत में प्रवेश करता है। इसे ही मुक्ति कहते हैं। एवं यह अलौकिक है। ब्रह्मरंध्र में मुक्ति रूपी मोती के उत्पन्न होने पर अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, जिससे साधक को ईश्वर की अनुभूति होती है। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के भाव पक्ष। कुंडलिनी शक्ति की जागृति से परमात्मा को पाने एवं मुक्ति मिलने के भाव को अभिव्यक्त किया गया है। गढ़, गढ़ यानी शरीर का एवं मोती मोक्ष का प्रतीक। रस क्या है? रस है भक्ति, भक्ति रस। छंद क्या है? तो छंद आप जानते हैं, दोहा छंद है। दोहा छंद। अलंकार, बिना सागर सीप और स्वाति नक्षत्र की वर्षा से मुक्ति रूपी मोती का उत्पन्न होगा। सागर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही। इसमें जो है विभावना अलंकार है। अब देखिए अगला जो दोहा है, पाणी न पाणी ही तय हिम भया, हिम भय गया बिलाई। जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाय, अब कछु कहा न जाय। सबसे पहले हम इसका देखेंगे शब्दार्थ। पाणी, पाणी शब्द है, पाणी परम तत्व यानी ब्रह्म। हिम, हिम माने बर्फ, बर्फ स्थूल शरीर या जीव जिसको हिम के रूप में उन्होंने हिम से उसको संदर्भित किया है। बिलाई, बिलाई मतलब विलीन होना, एकाकार हो जाना, पिघलना। सोई, सोई माने वही। कछु माने कुछ। कहा मतलब कहा, नौ माने नहीं, जाई माने जा सकता है। तब देखिए संदर्भ तो वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। अब आप देखिए इसका प्रसंग। प्रसंग देखिए, प्रसंग, प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जीव के एकाकार
को स्वीकार किया है। अब देखिए इसके बाद इसकी व्याख्या। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पानी से हिम बनता है, उसी घटना को, उस दृष्टांत को ये ब्रह्म के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ने ही जमकर हिम का स्वरूप धारण किया है। पानी ही तय हिम भया, पानी ने ही जमकर हिम का स्वरूप धारण किया, या हिम बना, बर्फ बना। और हिम हो गया बिलाई, और हिम अर्थात बर्फ पिघल करके फिर पानी बन गया। बर्फ का रूप अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। बर्फ जो पहले था अब वह पुनः वही हो गया। इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, यह वर्णनातीत है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगत अर्थात जीवात्मा की उत्पत्ति किससे हुई है? परम ब्रह्म परमात्मा से ही होती है। और यह जीवात्मा परमात्मा में विलीन होकर फिर उसी का रूप धारण कर लेती है। यानी पाणी ही तय हिम भया, हिम होए गए बिलाई। उसी में जो कछुता सोई भया, अब कछु कहा न जाए, उसी में अंतर्निहित हो जाती है। अर्थात आत्मा वस्तुतः परमात्मा का ही अंश है और अंततः वह उसी में विलीन हो जाती है। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए, अद्वैतवादी दर्शन का इसमें प्रतिपादन हुआ है। अद्वैत मतलब द्वैत नहीं, दोनों क्या हैं? एक हैं। प्रतीकात्मा पानी परमात्मा का तथा बर्फ आत्मा का प्रतीक माना गया है। रस क्या है? रस है शांत, भाषा सधुकड़ी, छंद दोहा, अलंकार अन्योक्ति अलंकार। उसके बाद अब देखिए अगला दोहा। पंखी उड़ाड़ी गगन को, प्यंड रहया परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहू देश। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ इसका। शब्दार्थ देखिए, पक्षी, पक्षी उड़ानी गगन को। पक्षी माने पक्षी, जीवात्मा, उड़ानी मतलब उड़ई, कहाँ? गगन को। गगन माने आकाश, यानी सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र जो होता है, गगन को आसमान को, कु माने को, प्यंड, प्यंड माने पिंड, पिंड माने पिंड शरीर, परदेश रहया मतलब रह गया, परदेश मतलब यह संसार, पाणी, पाणी मतलब पानी, जल, आध्यात्मिक आनंद, चंच पिया मतलब पिया, पान किया, चंच माने चोंच, बिन मन नहीं, बिना, चोंच के बिना। चोंच, चोंच क्या है? इंद्रिय है, इंद्रियां। भूल गया, भूल गया यह देश मतलब इस संसार को,
जैसे ही परमात्मा को परम तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह क्या हुआ, इस संसार को भूल गया। यह उद्देश्य, यह संसार। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी, संकलित साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। अब देखिए प्रसंग। प्रसंग प्रसंग देखिए, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने जीवात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को पक्षी के प्रतीकात्मक रूप में उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है। देखिए, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, साखी। साखी मतलब साक्ष्य। पहली लाइन में जिस बात को कबीरदास जी कहते हैं, देखिए पहली लाइन में जिस बात को वो कहते हैं, फिर दूसरी लाइन में उसको प्रमाणित करते हैं। इसीलिए इसको साखी कहा गया, मतलब साक्ष्य के साथ अपनी बात को कहना। तो प्रसंग हो गया। अब देखिए आप व्याख्या। व्याख्या व्याख्या देखिए, व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि कुंडलिनी के माध्यम से साधक या जीवात्मा सहस्रार चक्र में पहुंचकर आकाश में स्थित ब्रह्म से संपर्क करता है। ब्रह्म से संपर्क करता है, यानी पक्षी उड़ानी गगन को वह सूक्ष्म रूप में ब्रह्म से एकाकार करके, और शरीर उसका कहाँ रहता है, यहीं रह जाता है। ब्रह्म से एकाकार करके इंद्रियों के बिना ही पानी पिया चोंच बिन, चोंच बिन, चोंच यानी इंद्रियों का प्रतीक है। तो इंद्रियों के बिना ही ब्रह्मानंद, पानी पिया क्या, ब्रह्मानंद का पान करता है, ब्रह्मानंद का पान करता है। साधक की इस स्थिति को ही कवि ने प्रस्तुत दोहे में स्पष्ट किया है। पक्षी अर्थात जीवात्मा योग साधना में कुंडलिनी के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सहस्रार चक्र से ऊपर स्थित आकाश में पहुंच जाता है। पंखी उड़ा गगन को आकाश में पहुंच जाता है। किंतु प्यंड रहया परदेश, किंतु उसका जो शरीर है, शरीर के द्वारा सहस्र चक्र में ऊपर आकाश में पहुंच जाता है, किंतु उसका जो स्थूल शरीर है इस संसार में ही रह जाता है। पंड रहया परदेश, सहस्रार आकाश में वह इंद्रियों के बिना ही, पाणी पिया चंच बिनु, इंद्रियों के बिना ही ब्रह्म से एकाकार करके सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मानंद का पान करता है। जैसे ही पक्षी चोंच से जल का पान करते हैं, ब्रह्मानंद एक अलौकिक अनुभूति है जो लौकिक या स्थूल साधनों से प्राप्त नहीं होती। जीवात्मा का साधक उस अलौकिक सुख की अनुभूति से आनंदित होकर भूल गया यह देश, इस संसार को क्या करता है, भूल जाता है। जो मोह माया, ऊंच नीच, छोटा बड़ा का जो भेद है वह क्या हो जाता है, उसके अंदर से समाप्त हो जाता है। अब देखिए इसमें काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य। पक्षी, पक्षी क्या है, यह पक्षी जो है जीवात्मा का, और गगन, गगन जो है वह सहस्रार का, तथा चंच, चंच जो है इंद्रियों का, और जल पाणी, पाणी जो है जल आनंद ब्रह्मानंद का प्रतीक है। ब्रह्म की सत्यता एवं जगत की असारता को प्रतिपादित किया गया है।
रस क्या है? शांत रस है। अलंकार विरोधाभास, चूंकि ये कबीर की उलट बांसी है। अब देखिए आप ये अगला दोहा। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास, मुखी कस्तूरी महामही, बाड़ी फूटी बास, बाड़ी फूटी बास। तो संदर्भ तो वही रहेगा, आप प्रसंग देखिए। प्रसंग देखें। प्रसंग में क्या होगा? प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि प्रभु का साक्षात्कार जीवात्मा को आनंद प्रदान करने वाला है। जैसे ही उसको साक्षात्कार होता है, एक तरह का प्रकाश उसके अंदर जो है प्रकाशित हो जाता है। अब देखिए शब्दार्थ इसका। शब्दार्थ देख लीजिए। पिंजर, पिंजर मतलब यह शरीर, शरीर के अंदर, अंतरि, अंतरि माने मन में, अंतरि मन में, प्रकाशिया प्रकाशित हुआ, प्रकाशिया प्रकाशित हुआ, उजास, उजास माने उजाला, ज्ञान रूपी उजाला, प्रकाश, मुखी यानी मुख में, महमही महक उठी, महमही महक उठी, जैसे कस्तूरी महकती है। बास, बास माने क्या होता है? सुगंध। बास माने बाणी, माने बाणी में फूट पड़ती है। बास माने सुगंध। अब आप देखिए इसका जो है संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग देखिए। प्रसंग, प्रसंग देखिए। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत दोहे में बताया गया है कि प्रभु का साक्षात्कार जीवात्मा को आनंद प्रदान करने वाला होता है। प्रसंग। अब आप देखें व्याख्या। व्याख्या, व्याख्या देखिए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब शरीर रूपी पिंजरे में ज्ञान का प्रेम रूपी प्रकाश फूटता है, अर्थात प्रेम का प्रकाश फैलता है, तो अंतःकरण में अंतर्भया उजास, अंतःकरण प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाशवान हो जाता है। अंतःकरण जो है वह क्या हो जाता है? प्रकाशवान हो जाता है। ऐसी स्थिति में मुख से बोली जाने वाली वाणी, ऐसी स्थिति में मुख कस्तूरी महमही, मुख से बोली जाने वाली वाणी कस्तूरी के समान सुगंधित हो जाती है। वाणी फूटी बास, कस्तूरी के समान वह सुगंधित हो जाती है। जीवात्मा के मुख से निकलने वाली प्रत्येक वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट पड़ती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है तो उसके अंतर में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। वह जीवात्मा पवित्र, निर्मल एवं अद्भुत हो जाती है, विलक्षण हो जाती है। उसके मुख से फूटने वाली वाणी में राम नाम की सुगंध होती है, जो कस्तूरी के समान चारों तरफ का वातावरण क्या कर देती है? खुशमय बना देती है या सुगंधित कर देती है। अब देखिए काव्य सौंदर्य के अंतर्गत, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत देखिए पहला भाव पक्ष। परमात्मा
के प्रेम जीवात्मा में प्रस्फुटित होने पर वाणी में सरसता उत्पन्न होती है। प्रस्तुत दोहे में इसी भाव को व्यक्त किया गया है। रस शांत रस है। भाषा जानते ही हैं, पंचमेल खिचड़ी शैली प्रतीकात्मक शैली है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद दोहा है और अलंकार में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद अब देखिए ये दोहा नैनायंतरियावतू जे हो नैन झपेऊ ना हो देखो और कू ना तुझ देखन दे, ना तुझ देखन दे। सबसे पहले देखिए शब्दार्थ। अंतरि, नैना मतलब नेत्र आँखें, अंतरि मतलब अंदर, अंदर। हौ, हौ मने मैं, हौ मने मैं। झपेऊ बंद करूं, मूंद लूं, बंद करूं। झपेऊ तुझ, ना हो देखो और को ना तुझ, तुझ मने तुम्हें। देखन देव देखने दूं, देव मने दूं। अब देखिए इसका संदर्भ तो वही होगा। प्रसंग देखिए, प्रसंग, प्रसंग देखिए। प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने परमात्मा के प्रति आत्मा के अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे प्रीतम, ज्यों ही मैं अपनी आँखों को बंद करूं, अपनी आँखों को खोलूं, झपेऊ मतलब बंद करूं नहीं, खोलूं। ज्यों मैं अपनी आँखों को खोलूं, तुम मेरे आँखों के अंदर बैठ जाओ। तुम मेरे इतने प्रिय हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी अन्य को ना कौ देखन और को, तुम्हारे सिवा किसी और को मैं देखना नहीं चाहती, तथा नहीं मैं यह चाहती हूँ कि तुझे किसी अन्य को, तुझे कोई अन्य देखे। मैं यह भी नहीं चाहती हूँ कि तुझे किसी अन्य को देखने देना चाहती हूँ। मैं न तुझे किसी अन्य को देखने देना चाहती हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें। प्रेम का चरमोत्कर्ष का इसमें वर्णन किया गया है। अब देखिए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। देखिए इसमें प्रेम के चरमो उत्कर्ष का वर्णन किया गया है। रस भक्ति रस है। भाषा पंचमेल खिचड़ी सदुकड़ी भाषा है। शैली प्रतीकात्मक है। छंद जानते हैं, दोहा छंद। और अलंकार अनुप्रास। तो इस तरह से आपने ये देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।